नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र राजेश सोलवड़िया और स्वागत है आज का एक नया वीडियो में आप सबका। दोस्तों, ये वीडियो का अर्थ, सीख, महत्व और मर्म जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जुड़े रहिए ताकि वीडियो को संदेश है वो मैं आप तक पहुंचा सके। और ऐसी कहानी जानने के लिए हमारा आईडी है राजेश सोलवड़िया और यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, आईडियो को फॉलो कीजिए और लाइक शेयर करके आपका प्रतिभाव है एक कॉमेंट में दीजिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं गाँव के एक बुजुर्ग और एक बेटा की कहानी। गांव के छोटे से कच्चे घर में एक रामलाल अकेला रहता था। उनकी उम्र 70 के पार हो चुकी थी। शरीर अब साथ नहीं देता था, लेकिन आंखों में आज भी गली आखिरी मोड़ को देखती रहती थी, जहां से उनका बेटा अमर 10 साल के पहले वो शहर के लिए निकला था। बीते सालों की कहानी। अमर बचपन से ही होशियार था, पढ़ाई में तेज था, सपने बड़े और पिता का गर्व। जब उसे शहर में नौकरी मिली तो वह पिता से बोला, बाबूजी, अब आपकी गरीबी के दिन खत्म हुए, मैं जल्द ही आपको अपने साथ शहर ले जाऊंगा। रामलाल ने अपने बेटे की आंखों में झांका और सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटे, अभी याद रखना कि अपने बापूजी को कभी भूल मत जाना, क्योंकि तुमको शहर में अच्छी नौकरी मिली है, तो नौकरी के वास्ते अपने बापूजी को भूलकर तो अपने काम में लग जाएगा। अमर ने मुस्कुराते कहा कि आपके बिना मैं कैसे रहूंगा बाबूजी, मैं जल्द ही आऊंगा और आपको शहर की ओर लेके चलूंगा और आपके साथ में रखूंगा। और फिर अमर शहर चला गया। पहले कुछ महीनों तक फोन आता था, खबरें आती थी, चिट्ठियां आती थी, लेकिन धीरे धीरे ये सब बंद हो गया। रामलाल हर दिन अपने बेटे को इंतजार करते, गांव के लोगों को पूछता कि बाबा, अमर से कहीं बात हुई, अमर का कोई खत आया, अमर से किसी ने मिला, ऐसे पूछते रहता था। वे हल्की मुस्कानों के साथ कहता था कि हाँ आएगा, बहुत ही जल्द ही आएगा। पर ऐसे ही समय बीतता गया, साल बीतते गए, लेकिन बेटा वापस नहीं आया। बुढ़े हाथों की आखिरी चिट्ठी। एक दिन रामलाल ने कांपते हुए हाथों में एक चिट्ठी लिखी और उनके बेटे को वो भेज दी और लिखा, बेटा, तेरा इंतजार करते करते मेरी आंखें अब धुंधली हो गई है, तेरी आवाज सुने हुए बरसों बीत गए, गांव के लोगों अब मुझसे तेरे बारे में पूछते भी नहीं है। बेटा, अगर तुझे कभी वक्त मिले तो अपने बापूजी को देखने के लिए आ जाना। मैं अपनी खाट पर बैठकर तेरा इंतजार करता रहूंगा। जब तक तू नहीं आएगा तब तक मैं इंतजार करता रहूंगा और तब तक मैं इंतजार कर भी सकता हूँ। लिखतान में, तेरा बापूजी, ऐसा लिख के वो चिट्ठी को छोड़ दियो। अमर का पछतावा। चिट्ठी पोस्ट करने अगले ही दिन रामलाल इस दुनिया से चले गए। चिट्ठी जब अमर के पास पहुंची तो उसे पढ़ते ही आंखों में आंसू आ गए और ये आंसू बहाने लगे और वह दौड़ते हुए गांव की ओर चला आया। लेकिन अफसोस, वहां सिर्फ एक सूनी खाट और बापूजी की राख बची थी। बापूजी तो चल बचे थे। अमर फूट फूट कर रो पड़ा, लेकिन अब बापूजी उसे देखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि बापूजी का देहांत हो गया था। दोस्तों, ये कहानी की सीख है कि अपने माता पिता को इंतजार की सजा मत दो, क्योंकि जब तुम लौटोगे तब वे शायद तुम्हें देखने के लिए भी नहीं बचेगा, क्योंकि बूढ़े माँ बाप है, कभी भी उसका देहांत हो सकता है। समय मिलने पर और समय नहीं भी मिलता है तो समय निकाल कर अपने माता पिता, अपना बुजुर्ग जो अपना वतन में और गांव में रहते हैं, उसे कभी कभी मिला करो। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप हमें कमेंट करके जरूर से बताइए और ऐसी कहानी देखने के लिए हमारा आईडी को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर करके आपका प्रतिभाव है हमें कमेंट में दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।